हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड इट्स जस्टिफिकेशन। ओके, जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने शायद जूनियर क्लासेस में सीखा होगा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सो आइए वो पहले हम कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे और उसके बाद हम करेंगे उसकी जस्टिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ रे AB with initial point A. Now taking A as center and some radius, draw an arc of a circle, okay, which intersects AB at point C. You can see on the screen, okay. Our next step is now taking radius AC and center C, draw an arc intersecting the previous arc at point E, like this, okay. Now our next step is with E as center and the same radius as before, means CE and AC. Draw another arc which intersect the arc at point F, like this, okay. Now our next step is from E and F as a centers and with some radius more than half of EF, draw two arcs like this, and these two arcs are intersecting at point G. Now join A to G. Now GAB angle is the required angle of 90 degree. So this is how we can construct an angle of 90 degree. Now come to its justification. What is justification? That this angle is equals to 90 degree. Students, justification के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन और करनी होगी। क्या कंस्ट्रक्शन है वो? Join CE AE line like this and FE line and AF lines. FE line and AF lines. And similarly join GE and FG. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी कौन कौन सी साइड इक्वल होंगे वो आप ध्यान से देखिए। AC इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू EC। अब देखिए ये तीनों इक्वल क्यों होंगे स्टूडेंट्स? देखिए AC और AE जो रहेंगे दीज आर द सेम रेडियस ऑफ सेम आर्क। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आर्क ड्रॉ करी थी उसकी ये रहेंगे रेडियस AC और AE। और उसके बाद हमने क्या किया था कि जो AC जो रेडियस थी, यहाँ AC रेडियस लेते हुए हमने C सेंटर से और C एक आर्क ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो इसका मतलब C भी इक्वल होगा। और अगर ये तीनों साइड इक्वल हुई इस ट्रायंगल में, AEC ट्रायंगल में, ये जो इट मींस दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हुआ तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा आपका? ये भी 60 डिग्री। ठीक है, सो एंगल CAE इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सिमिलरली इन ट्रायंगल AEF, देखिए स्टूडेंट्स ट्रायंगल AEF, ये ट्रायंगल देखिए अब इन ट्रायंगल AEF, यहां पर भी जो AE साइड और AF साइड है दीज आर द रेडियस ऑफ सेम आर्क। ठीक है, जो हमने AE और AC जो आर्क है ये रेडियस रहेंगे AE और AC, वही सेम रेडियस होंगे AE और AF। ठीक है, तो ये इक्वल होंगी। और जो EF रहेगी, EF भी हमने स्टूडेंट जो E सेंटर लेके हमने जो आर्क ड्रॉ करी थी F पॉइंट पे, सो ये भी हमारी सेम रेडियस रहेगी AE और AF की इक्वल। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि AE इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू AF। ठीक है, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा and we know that every angle of an equilateral triangle is equals to 60 degree. So यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि एंगल FEA is equals to 60 degree। देखिए कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो रेड पेन से मैं अभी कर रहा हूँ बात, ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास ये दो लाइन्स हैं और यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका, ये अल्टरनेट एंगल्स, ये अगर इक्वल हुए आपके ये दोनों एंगल, तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, सो इस केस में अगर हम ये FE लाइन मान लेंगे और ये लाइन मान लीजिए AC। ठीक है, और FE और AC का जो एंगल FEA है ये 60 डिग्री की इक्वल है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में। और यहां पर जो एंगल है EAC ये भी है 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, दैट FE इज पैरेलल टू AC। सो फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 मतलब जो ऊपर हमने दोनों इक्वेशन मानी है, यहां पर हम इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों से कह सकते हैं कि FE जो FE लाइन रहेगी, दिस लाइन इज पैरेलल टू AC। ठीक है, तो FE इज पैरेलल टू AC लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स हमें यहां पर एक प्रॉपर्टी और यूज करनी होगी। देखिए ये साइड दोनों हमने पैरेलल प्रूव कर दिया। अब एक और जो प्रॉपर्टी है वो क्या यूज होगी, मान लीजिए आपके पास कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स? सो हम यही लाइन सेगमेंट ले लेते हैं FE लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो FE लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो E और F को सेंटर लेके हम यहाँ पर आर्क्स ड्रॉ करते हैं। देखिए ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड भी। ठीक है, और यहाँ भी हम ऐसे करते हैं और फिर हम इसको मिला देते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये जो FG रहेगी साइड और EG साइड रहेगी इक्वल रहती है आपकी, और नीचे वाली साइड जो ये दोनों साइड रहेंगी ये भी आपकी इक्वल रहती है।
सो इस केस में जो हमारा डायग्राम बना है यहां पर भी स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा। देखिए जो FG और EG है ये हमने सेम रेडियस से ऊपर ड्रॉ करी थी आर्क्स, ये जो इंटरसेक्ट करे G पॉइंट पे, ये दोनों आर्क्स हमारे इक्वल होंगे। सो यहाँ की जो डिस्टेंस है F पॉइंट से G की और E पॉइंट से G की, ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली AF और AE इक्वल है। देखिए हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया था AE और AF इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब क्या होगा कि जो AG लाइन सेगमेंट है, AG इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ FE लाइन। सो नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि FG इज इक्वल टू GE एंड AF इज इक्वल टू AE। सो GE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ FE लाइन। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स सेम हम यहाँ पे लिख देंगे FG इज इक्वल टू EG एंड FG इज इक्वल टू EG एंड AF इज इक्वल टू AE। AF इज इक्वल टू AE यहाँ पर आप कह सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या रीजन होगा हमारा? बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके अकॉर्डिंग ये होगा। दैट इंप्लाइज GA is the perpendicular bisector of EF. GA is the perpendicular bisector EF. ओके स्टूडेंट्स, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? देखिए क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? FE का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है GA, सो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा। सो यहाँ पर जो मैं ब्लू पेन से अभी मार्क कर रहा हूँ ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? आपका 90 डिग्री। अब देखिए FE और AC लाइन हमने अभी क्या प्रूव किया था? पैरेलल प्रूव किया था, है ना। वही चीज हम यहाँ पे दोबारा ले लेते हैं, दोनों लाइंस को एक बार दोबारा बनाते हैं और फिर हमारा क्या रिजल्ट आएगा। देखिए मान लीजिए ये हमारी FE लाइन है और यहाँ पर हमारा जो नीचे हमारी लाइन बनेगी ये लाइन है हमारी AB लाइन, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो AG लाइन रहेगा, AG इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ FE, तो ये लाइन रहेगी इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमें पता है कि FE लाइन इज पैरेलल टू AB, सो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? जो ये एंगल बना हमारा, ये पॉइंट मान लीजिए GIE, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर आप GIE, सो GIE का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? GAB, ठीक है। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो स्टूडेंट्स नीचे वाला जो एंगल रहेगा आपका ये एंगल, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? सो एंगल GIE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल GIE इज इक्वल्स टू एंगल GAB। GAB इज अ रिक्वायर्ड एंगल स्टूडेंट। GAB जो हमारा जो मेन एंगल है 90 डिग्री जो हमें प्रूव करना है वो एंगल है GAB एंगल, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल हुए देन फ्रॉम 3 and 4 इक्वेशन, सपोज दीज इक्वेशंस आर नंबर 3 and 4, सो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से एंगल GAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। अब इसकी जस्टिफिकेशन में हमने क्या किया? जस्टिफिकेशन में हमने किया कि सारे जो लाइन सेगमेंट्स के सारे पॉइंट्स थे इनको हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमारी जो ट्रायंगल थी नीचे, ट्रायंगल कौन सी थी? सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रूव किया ACE ट्रायंगल, ठीक है। ACE ट्रायंगल का एंगल कौन सा? ये एंगल हमने लिया, यहाँ वाला एंगल EAC एंगल, देखिए CAE एंगल या EAC एंगल। देन उसके बाद में आपका FEA एंगल लिया, और दोनों अगर 60 डिग्री है मतलब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दोज लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है। अगर वो लाइन पैरेलल हुई स्टूडेंट्स, लाइन पैरेलल होने के बाद में यहां पर हमने क्या किया? एक और प्रॉपर्टी का यूज किया। कौन सी प्रॉपर्टी? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि अगर FE लाइन सेगमेंट है और मोर देन हाफ लेग हमने यहाँ पे एक आर्क ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है और ये FG और G इक्वल है और यहाँ पर AF और AE इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि GA जो रहेगा GA विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ FE। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ ये, सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा इसका GAB भी, ठीक है। सो नीचे वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन। आई होप कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन और जस्टिफिकेशन समझ आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग है, इसका 90 जो डिग्री का एंगल है इसकी जस्टिफिकेशन काफी अच्छी है, ठीक है। सो ये था हमारे आज की वीडियो में। सो इस चैनल पे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।